ठीक है, टॉपिक वाइज पास पेपर सीरीज़ में ये पास पेपर हम यूएचएस के कर रहे हैं। तो एमडी कैट यूएचएस पास पेपर सीरीज़ में हम जो आज का टॉपिक है वो होगा एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मतलब इससे रिलेटेड जो पास पेपर में यूएचएस में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे आज। तो इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आपको 4 पॉइंट्स आने चाहिए कि एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे निकालते हैं। उसके लिए 4 पॉइंट्स को फॉलो करना होता है। पहला पॉइंट है हमारे पास कि हमने क्या करना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है ईच एलिमेंट की। मतलब जो कंपाउंड हमें दिया गया है जिसका हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है, उसमें जो एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की हमने परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी है। जैसा कि मैं कहता हूँ हमारे पास जो है वो हम उसने कह दिया कि बेंजीन ले लें C6H6 जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, वो कहता है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी हमने परसेंटेज इन दोनों की फाइंड करनी है। परसेंटेज कैसे फाइंड करनी है मैंने बताया था आप लोगों को पिछले लेक्चर में। मैस ऑफ एलिमेंट को हमने डिवाइड कर देना है मैस ऑफ कंपाउंड से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। ठीक है जी, ये आप पिछले लेक्चर में भी देख सकते हैं। और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जो परसेंटेज कंपोजिशन आ गई दोनों एलिमेंट्स की, इन दोनों एलिमेंट्स की परसेंटेज कंपोजिशन को हमने डिवाइड कर देना है मोलर मास ऑफ एलिमेंट से। मतलब अगर हम कार्बन के परसेंटेज कंपोजिशन को लिया है तो उसको हमने डिवाइड करना है कार्बन के मोलर मास से, और इसी तरह हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना है हाइड्रोजन के मोलर मास से। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अब ये दूसरे पॉइंट का जो रिजल्ट आता है ना, मतलब इनको डिवाइड करके इसके मोलर मास से कुछ जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ग्राम एटम्स भी हम उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं हम उन्हें, ग्राम एटम्स भी कहते हैं। तो ग्राम एटम्स आ गए हमारे पास दूसरे पॉइंट का रिजल्ट। अब जो ग्राम एटम्स आएंगे इन दोनों एलिमेंट्स के, कार्बन और हाइड्रोजन के, इनके जो ग्राम एटम्स आएंगे, दो आएंगे ना, एक कार्बन का आएगा और एक हाइड्रोजन का आएगा। तो इन दोनों में से जो सबसे छोटा ग्राम एटम्स होगा, हमने उन दोनों उसको इन दोनों से डिवाइड कर देना है। मतलब जो ग्राम एटम्स है उसको हमने डिवाइड करना है लोवेस्ट ग्राम एटम से, जो सबसे छोटा होगा। इस स्टेप्स को हम बोलते हैं एटॉमिक रेशियो फाइंड करना। एटॉमिक रेशियो फाइंड करना, ये तीसरे स्टेप क्या है, एटॉमिक रेशियो फाइंड करना। अगर हमारे पास ये एटॉमिक रेशियो जो है वो आ जाती है डेसिमल में, तो फिर तो हमारे पास यही आंसर होगा। अगर तो वो डेसिमल में नहीं आती, कोई फ्रैक्शन में आती है, मतलब डिजिट्स जो हैं वो अशारिये में रकम आती है, तो फिर हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो क्या बने, वो एक डेसिमल नंबर बन जाए। जैसा कि हमारे पास अगर एटॉमिक रेशियो आती है 1.5, उसे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, ताकि वो क्या बने, 3 बने। मतलब एक डेसिमल रकम बने, फ्रैक्शंस ना बने। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट थे। मैंने लेक्चर में भी बताया था कि इनमें से जो 2 पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 2 और 3 ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं। पॉइंट 1 और पॉइंट 4 ये कम सवालों में यूज़ होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो एमडी कैट के सवाल हैं वो पॉइंट 2 और 3 से हो जाएंगे, मगर फिर भी हमें 4 पॉइंट आने चाहिए। तो पहला पॉइंट क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। दूसरा, परसेंटेज कंपोजिशन को हमने मोलर मास से डिवाइड कर देना है। तीसरा, कि जो आंसर आएगा ग्राम एटम्स, उसको हमने लोवेस्ट ग्राम एटम से डिवाइड कर देना है। और तीसरा, चौथा क्या है, एक नंबर से मल्टीप्लाई करना है, जो ज़रूरत पड़ने पे हम करेंगे। चलिए जी, सवाल की तरफ आते हैं। हमारे पास जो पहला सवाल है वो आया हुआ है 2022 में। तो सवाल क्या है, अ कंपाउंड ऑफ सोडियम ऑक्साइड। मतलब जो कंपाउंड है वो किसका है, सोडियम ऑक्साइड का है। मतलब उसमें 2 एलिमेंट होंगे। कौन कौन से एलिमेंट होंगे, एक तो सोडियम होगा और दूसरा ऑक्सीजन का एलिमेंट होगा। 2 एलिमेंट होंगे, सोडियम और ऑक्सीजन। अब वो कह रहा है कि उसमें से जो है हमारे पास 74.2% सोडियम है और 25.8% ऑक्सीजन है। मतलब सोडियम कितने परसेंट है, 74.2%। इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 74, आसानी के लिए ना, कैलकुलेशन में आसानी होगी। और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 25.8, इसको हम राउंड ऑफ करके लिख लेते हैं 26।
तो ये हमारे पास क्या आ गई, परसेंटेज आ गई, परसेंटेज उसने क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला निकालें कंपाउंड का। तो पहला क्वेश्चन स्टेप हमारा था परसेंटेज कंपोजिशन निकालना, जो कि हमें क्वेश्चन में उसने दे दी है 74 और 26। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारा, दूसरा स्टेप हमारा था कि इस परसेंटेज कंपोजिशन को हमने, जो हमारे पास सोडियम और ऑक्सीजन की है, इस परसेंटेज कंपोजिशन को हमने डिवाइड करना है इनके एटॉमिक मैसेज से, मोलर मैसेज से। सोडियम की कितनी है 74, इसको हमने डिवाइड करना है सोडियम के मोलर मैस से, 23 इसका मोलर मैस होता है। ऑक्सीजन का कितनी है, ऑक्सीजन की है 26, इसको हमने डिवाइड करना है ऑक्सीजन के मोलर मैस से 16 से। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो 74 अंदर रखेंगे और 23 बाहर। तो 74 इंटू 23 का टेबल पर है कि 74 या इससे कम रकम आएगा, 23 1 दा 23, 22 दा 46 और 3 पे आएगा 23 69। तो 69, 74 से अगर 69 निकालें तो कितने बचेंगे, हमारे पास बच जाएंगे 5 आन। तो अब ये 5 तो छोटा है 23 से, तो हम पॉइंट लगा के 0 लेंगे। अब आ गया 50, तो 23 2 का कितना होता है, 2 का होता है 46। तो यहाँ पे 2 पे आया तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3.2। तो हमारे पास जो आंसर बाकी बच रहा है इसमें माइनस करने से 4 बच रहा है। तो हमें बस इतना ही आंसर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए है। पॉइंट के बाद 1 या 2 रकम हमें चाहिए होती हैं, तो हम यहाँ पे अभी 1 ले रहे हैं। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आया है 3.2। किसका आया है, किसका आया है, सोडियम का। सोडियम का हमारे पास कितना आया है 3.2। तो हम लिख लेते हैं नीचे, सोडियम का हमारे पास आ गया है 3.2। चलें अब आ जाते हैं ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन का कितना है 26, इसको डिवाइड करना है 16 पे। तो 26 को 16 पे डिवाइड करना है, तो 16 1 ही होगा 16, बाकी कितने बच गए 10। तो अब 10 तो 16 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। अब 16 5 का कितना होता है 90, तो 16 6 का होता है 96। तो कितने बाकी बच गए 4। तो मैंने अभी कहा कि पॉइंट के बाद 1 या 2 ही डिजिट्स लेने हैं हमें। तो कितना आ गया ऑक्सीजन का 1.6 आंसर आ गया। तो ये जो आंसर आए हैं इसे हमने क्या कहा था, ये क्या है, ये है ग्राम एटम्स 1.6। तो तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट था कि इन ग्राम एटम्स को हमने सबसे लोवेस्ट मतलब छोटे ग्राम एटम से डिवाइड कर देना है। तो इन दोनों में से छोटा कौन सा है 3.6 या 1.6, 3.2 या 1.6। तो ऑब्वियसली 1.6 छोटा है, तो हम 3.2 को भी 1.6 से डिवाइड करेंगे और 1.6 को भी 1.6 से डिवाइड करेंगे। तो क्या आएगा, ये कैंसिल होके 1 हो गया और ये 1.6 इंटू 1 2, तो ये आ जाएगा 2। तो अब देखें जो सोडियम है, सोडियम इसका हमारे पास आंसर कितना आया है, इसका हमारे पास आंसर आ गया है 2। और जो ऑक्सीजन है, और हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसका आंसर कितना आया है 1 आया है। तो मतलब जो सोडियम का 2 आया, तो सोडियम के साथ 2 लिखेंगे और ऑक्सीजन के साथ 1 लिखेंगे। तो ये हमारे पास जो है आंसर आ गया Na2O। ये एम्पिरिकल फार्मूला होगा कंपाउंड का। तो इनमें से देखते हैं ऑप्शन कौन सी है, तो वो है Na2O सी वाली हमारे पास जो ऑप्शन है वो क्या है, करेक्ट है सी वाली ऑप्शन। तो आंसर हमारे पास होगा कौन सा, सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2023 में आ चुका है हमारे पास ये वाला सवाल, और ये भी उसी तरह का है कि हमारे पास एक कंपाउंड है फॉस्फोरस ऑक्साइड का। उसमें फॉस्फोरस ऑक्साइड मतलब उसमें फॉस्फोरस होगा और ऑक्सीजन होगी
दो उसमें एलिमेंट होंगे, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। उसमें से वो कह रहा है कि जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है, 43.6% है हमारे पास ऑक्सीजन की। किसकी है, ऑक्सीजन की है। तो हम ऑक्सीजन की ले लेते हैं 43.6%। इसको हम राउंड ऑफ करके कितनी ले लेते हैं, 44 ले लेते हैं, ताकि कैलकुलेशन में क्या हो, आसानी हो। तो हमें ऑक्सीजन किसने दे दिया, 44 हमने ले लिए। तो मतलब 100 में से 44 किसकी है, ऑक्सीजन की। तो फॉस्फोरस की फिर कितनी होगी, 100 में से माइनस करके आएगी ना, क्योंकि दो ही तो एलिमेंट है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। अगर 100 में से 44 ऑक्सीजन है तो 100 में से 44 ऑक्सीजन है तो उसको माइनस करके कितना आएगा, 56। मतलब 56% हमारे पास फॉस्फोरस है। तो ये तो पहला स्टेप हमारा क्या था, एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करना। तो वो तो हमें वैसे ही दी गई है, क्या दी है कि फॉस्फोरस की 54 है और ऑक्सीजन की 44 है। परसेंटेज कंपोजिशन हमने फाइंड कर लिया। अब दूसरा स्टेप है हमारा इस परसेंटेज कंपोजिशन को उसके एटॉमिक मैसेज से डिवाइड करना। जैसे कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन का है, फॉस्फोरस की है 56 और ऑक्सीजन की है 16, ऑक्सीजन की है 44। तो फॉस्फोरस को उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31 और 44 डिवाइडेड बाय 16। तो 56 को हमने डिवाइड करना है 31 से, 56 को डिवाइड करना है 31 से। तो डिवाइड करते हैं 56 को 31 से। तो 31, ये 1 नहीं आएगा, 31 तो 31 डिवाइड करेंगे तो ये वापस कितना बचेगा, इसको डिवाइड करने पे हमारे पास कितना बचेगा, 17। सॉरी, इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 25 हमारे पास बच गया। अब 25 तो 31 से छोटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के 0 लेना पड़ेगा। 250 आ गया। तो 250 31 के किस टेबल पे आता है, तो 31 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 से, तो ये आएगा 248। तो 1.8 हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। इसको अगर माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारा इतना शौक नहीं है कि हम इतनी लंबी कैलकुलेशन करें, हम 1.8 ही आंसर ले लेते हैं। किसका आया 1.8, फॉस्फोरस का कितना आ गया 1.8। ऑक्सीजन का भी हमने कैलकुलेट करना है। तो ऑक्सीजन का कैलकुलेट करते हैं, कितना है, ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन 44, इसको डिवाइड करना है हमने 16 पे। तो 16 1 दा 16, 16 2 दा 32, तो 32। इसमें से 44 में से 32 निकाले तो कितने आ गए, 12। अब 12 आ गए हैं तो हमें पता है कि 12 तो 16 से छोटा है, तो हमें पॉइंट लगा के लेना पड़ेगा 0। तो 120 आ गया। तो 120 16 के किस टेबल पे आ रहा है, तो ये 16 5 दा होता है 80, 96 6 पे होता है, और 7 पे होगा हमारे पास 7 पे होगा 112, 7 पे 112 आता है। ठीक है जी। सेवन पे आया 2.7 हमारे पास आ गया। अब देखते हैं आगे 2.7, तो कितना, इसको माइनस करके कितना आएगा 8। अब ये भी 8 भी हमारे पास छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे, और 0 लगा लिया, 80 आ गया, तो 18 5 पे आता है, 16 5 दा 18 होता है। तो यहाँ पे 5 लगा के हम इसको मुकम्मल डिवाइड कर देंगे 18 पे। तो ये हमने मुकम्मल डिवाइड कर दिया है
तो आंसर आ गया है ऑक्सीजन का कितना, ऑक्सीजन का आंसर कितना आया है 2.75। ऑक्सीजन का आ गया है 2.75। तो अब तीसरा स्टेप क्या था कि ये जो हमारे पास आंसर आए हैं, जिसको हमने क्या आंसर दिया, नाम दिया था एटॉमिक नहीं ग्राम एटम्स। तो इन ग्राम एटम्स का जो सबसे छोटा ग्राम एटम होगा उससे हमें इसको डिवाइड करना है। तो जब आप डिवाइड करेंगे इसको 1.8 को भी और डिवाइड करेंगे 1.8 से, और 2.75 को भी डिवाइड करेंगे 1.8 से, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये तो आ गया 1 कैंसिल होके। अब इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करने का आप वही ये वाला तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाला भी, के अंदर हम 2.2 ये डेसिमल ख़त्म करके और अंदर 275 रखें और बाहर 18 रखें। मगर हम इस तरह भी सोच सकते हैं कि ये क्या है 2.75, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारे पास है 2.6 मान लेते हैं या 7 मान लेते हैं या फिर 2.8 मान लेते हैं। तो 1.8 इससे डिवाइड हो रहा है, तो 1.5 अगर इसको रहे तो ये 1.8 इससे डिवाइड हो रहा है। तो इसको अगर आप रफली डिवाइड करोगे 1.8 को 2.75 से, तो ये आएगा 1.5। क्यों? क्योंकि ये देखो अगर हम इसको लें 1.5 तो 1.5 टू द 3 होता है, तो यहाँ पे तो 2.75 है, मतलब 1.8 अगर हम 2 करें तो ये होता है 3.6 होता है, मगर यहाँ पे है 2.75। तो 1.8 और इसका हाफ करें 1.8 का, 1.8 का हाफ करो, वन पॉइंट एट का हाफ कितना होगा 0.9। तो इसको अगर प्लस करोगे तो कितना आएगा 2.7, मतलब 1.8 और इसमें हाफ ऐड करो मतलब 1.5 आंसर आएगा। तो 2.7 हमारे पास आंसर आ रहा है, तो ये कितना हो गया 1.5 आ गया। तो अब हमारे पास जो है वो जो रेशो आ गया एटॉमिक रेशो, वो क्या है, रेशो हमारे पास जो आई है वो क्या है 1 और 1.5, मतलब ये क्या है फ्रैक्शंस में है। अब ये चौथा पॉइंट यहाँ पे यूज़ होगा कि जो हमने फ्रैक्शन में अगर हमारे पास एटॉमिक रेशो आ जाती है तो हमें एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो। तो 1.5 2 का कितना होता है 3 होता है, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2 और ये कितने आएगा 3। मतलब हमारे पास जो फॉस्फोरस आया है, मतलब हमारे पास जो फॉस्फोरस आया है वो कितने हैं 2 आए हैं, और जो ऑक्सीजन आया है वो कितने आए हैं 3 आए हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा P2O3। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास क्वेश्चन में। तो ऑप्शन हमारे पास है P2O3 सी वाली। इसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान आए हुए हैं, मतलब क्वेश्चन जो हैं वो डेफिनेशन टाइप आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन 2016 में आया हुआ है, वो है द फॉर्मूला विच शोज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। तो ऑप्शन बी, मतलब जहाँ पे भी आ गया कि रेशो हमने बतानी है एटम्स की, तो वो कौन सा हो गया एम्पिरिकल फार्मूला ही होगा। तो आगे है कि द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो हमने क्या बतानी है, रेशो बतानी है। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो, कार्बन कितने होते हैं 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6। तो रेशो इसके निकालेंगे तो 1:2:1, मतलब CH2O इसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला CH2O, बी इसका आंसर। अब आगे जो है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के मुताबिक दो क्वेश्चन हैं 2012 में आया हुआ है
कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3, उसका मोलर मास हमारे पास 110.15 है, उसका मोलिकुलर फार्मूला हमें बताना है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मोलिकुलर फार्मूला इक्वल होता है N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और N की वैल्यू हम निकालते हैं मोलिकुलर मास, N की वैल्यू हम निकालते हैं मोलिकुलर मास, और उसको हमने डिवाइड करना होता है एम्पिरिकल फार्मूला मास से। तो हम निकालते हैं मोलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब देखो उसने क्वेश्चन में हमें उसने क्या किया है, क्वेश्चन में उसने हमें एम्पिरिकल फार्मूला दे दिया हुआ है, उसका मोलर मास दिया है। तो मोलिकुलर फार्मूला में हमें एम्पिरिकल फार्मूला दिया है, N चाहिए। तो N का हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। N का फार्मूला क्या है, ऊपर हमने क्या रखना है, मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास हमें देखो क्वेश्चन में उसने कितना दिया है, मोलिकुलर मास तो मोलिकुलर मास हमें दिया है 110। तो 110 मोलिकुलर मास है, ऊपर हमने रखना है 110.15, और नीचे हमने क्या रखना है, फॉर्मूला में देखते हैं नीचे हमने क्या रखना है, नीचे हमने रखना है एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालते हैं, उसके एम्पिरिकल फार्मूला से, जो कि क्वेश्चन में दिया है C3H3O। तो 3 मल्टीप्लाई कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 हाइड्रोजन का होता है, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 3 मल्टीप्लाई 12 36, प्लस 3 मल्टीप्लाई 1 3, प्लस 16 39, 36 प्लस 39 और 16 कितना हो गया 55 हो गया। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मैथ्स हमारे पास कितना आ गया 55। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये रफली आएगा हमारे पास 2 के करीब। तो n हमारे पास कितना आ गया 2। तो n की वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट कर देते हैं, n की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू भी पुट करते हैं। तो मोलिकुलर फार्मूला इक्वल होगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला के। तो n हमारे पास कितना आया है 2, एम्पिरिकल फार्मूला कितना दिया है C3H3O। तो 2 क्या होगा, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C3 था 2, 3 था 6, C6, H भी 6 हो जाएगा और O कितना हो जाएगा 2, C6H6 और O2 हमारे पास आंसर है इसका। ऑप्शन में देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। तो ऑप्शन में जो ए ऑप्शन है वो हमारा आंसर होगा करेक्ट। नेक्स्ट भी वही क्वेश्चन है मोलिकुलर फार्मूला का। तो इसका हमने मोलिकुलर फार्मूला बताना है। वो कह रहा है कि हमारे पास एक पॉलीमर है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2, उसका मोलर मास है 2800 ग्राम। 28,000 ग्राम, 28,000 ग्राम उसका मोलर मास है। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला बताना है, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे हमने मोलिकुलर फार्मूला इसका बताना है, मोलिकुलर फार्मूला बताना है। तो मोलिकुलर फार्मूला वही इसका फार्मूला n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला, और n का क्या हिसाब है, n का फार्मूला क्या होता है, n को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोलिकुलर मास को डिवाइड करना है किससे, एम्पिरिकल फार्मूला मास से।
तो मोलिकुलर मास हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 28,000 हमें दिया गया है। तो मोलिकुलर मास ऊपर हमने रखना है, ऊपर मोलिकुलर मास रखना है, तो कितना है 28,000 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो एम्पिरिकल फार्मूला हम किससे निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास हम एम्पिरिकल फार्मूला से ही निकालते हैं। तो कितना दिया एम्पिरिकल फार्मूला CH2, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालते हैं CH2। तो एक कार्बन का 12 होता है, प्लस लगाना था, प्लस 2 × 1 तो कितना हो गया, तो 12 + 2 कितना हो गया 14। तो मतलब एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आ गया 14। इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 2000। मतलब जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला होगा उसमें मोलिकुलर फार्मूला जो होगा उसको हमने n × एम्पिरिकल फार्मूला, n कितना आया 2000। मतलब जो मोलिकुलर फार्मूला होगा वो कितने टाइम होगा 2000 टाइम होगा एम्पिरिकल फार्मूला से। ये देखो क्वेश्चन में जो ऑप्शन दी है वो इसी तरह दी है कि जो एम्पिरिकल मोलिकुलर फार्मूला होगा वो क्या होगा 100 टाइम्स होगा उसके एम्पिरिकल फार्मूला से, 200 टाइम्स होगा, 500 टाइम्स होगा, या फिर 2000 टाइम्स होगा। तो ऑप्शन क्या है डी वाली 2000 टाइम, जो अभी हमने कैलकुलेट भी किया है, कितना हमारे पास आया था 2000 टाइम। तो यही थे एम्पिरिकल फार्मूला मोलिकुलर फार्मूला से रिलेटेड UHS के पास पेपर के क्वेश्चंस। इसी तरह की UHS के टॉपिक वाइज पास पेपर क्वेश्चन देखने के लिए फॉलो लाइक करें और शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप लोगों को मुझे कोई सजेशन देनी है टीचिंग मेथोडोलॉजी में या फिर किसी भी हिसाब के सजेशन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और कैसा लगा ये भी बताएं। सपोर्ट करें, नया चैनल है। अल्लाह हाफिज़।